Hello everyone. So we are going to start our next topic, that is symbols of self. Symbols of self क्या होता है? Judgment for a person are affected by symbol of self and through symbol of self person tries to reveal to others. हम कुछ सिम्बल्स के बेसिस पे दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की पर्सनालिटी को जज करते हैं और वो हमें जज करते हैं. इसकी वजह से हम दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं. दैट आर द सिम्बल्स ऑफ सेल्फ. रोल ऑफ सिंबल ऑफ सेल्फ. हमारा रोल क्या होता है? सिंबल ऑफ सेल्फ का रोल क्या होता है? फर्स्ट इज जजमेंट ऑफ अदर्स. सिंबल ऑफ सेल्फ के बेसिस पे हम दूसरों को जज कर सकते हैं कि दूसरे कैसे लग रहे हैं. द वे ही टॉक्स, द वे ही लुक्स अराउंड, द वे ही बिहेव्स, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. अगर हम दूसरों को जज कर रहे हैं तो दूसरे भी हमें जज कर रहे होंगे. इसकी वजह से हम खुद के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं और खुद की पर्सनालिटी को अच्छा बनाते हैं. दैट इज़ द रोल ऑफ सिंबल ऑफ सेल्फ. उसके बाद कुछ कॉमन सिंबल्स ऑफ सेल्फ होते हैं जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं या फिर उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं. दैट इज़ क्लोथिंग. फर्स्ट वन इज़ क्लोथिंग. नेक्स्ट नेम्स, स्पीच, एज, सक्सेस एंड रेपुटेशन. सबसे पहला आता है क्लोथिंग्स. अब हम क्लोथिंग्स को देख के हमारी क्वालिटीज़ को कैसे सिम्बलाइज़ करते हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या सिम्बलाइज़ करती हैं हमारे क्लोथ्स को देख के. डिज़ायर फॉर अटेंशन. अब क्लोथिंग, अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छे से कपड़े पहन के जाएंगे ताकि लोग हमें देखें, लोग हमें नोटिस करें कि हाँ हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम ताकि अट्रैक्शन ले सकें, हम लोगों की, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें. लाइक रणवीर सिंह, उसका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है जिसकी वजह से सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट इज अटोनमी. अटोनमी मीन्स सबकी सिंबल ऑफ अटोनमी मीन्स सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस. सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, जो मर्जी चाहे हम वो पहन सकते हैं, हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा कोई हम पर कि ये नहीं पहनना या ये नहीं पहनना. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. सबकी अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है. ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन चेंज करते हैं थ्रू क्लोथिंग्स. लाइक कुछ लोग किसी की तरह, किसी भी फेमस पर्सनालिटी की तरह ड्रेसअप होते हैं. ठीक है, उनकी तरह बिहेव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार तू तो उस सेलिब्रिटी की तरह लग रहा है. ठीक है, तो इससे क्या आया, उसने अपनी उस क्लोथिंग से अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन बनाई. नेक्स्ट इज सक्सेस. क्लोथिंग से सक्सेस, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रांडेड क्लोथ पहनते हैं. ठीक है, अपनी सक्सेसफुलनेस दिखाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, या फिर लाइक फैशन इन्फ्लुएंसर्स, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल्स दिखाते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, हमारी क्लोथिंग स्टाइल्स इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअलिटी. सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, सबके अपना अपना वे होता है कपड़े पहनने का, सबका अपना अपना ड्रेसिंग सेंस होता है. दैट इज़ देयर इंडिविजुअलिटी. उसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑफ क्लोथिंग ऑन पर्सनालिटी. ठीक है, हमारी पर्सनालिटी को क्लोथ्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को हमारा क्लोथिंग स्टाइल कैसे इफ़ेक्ट करता है. सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ बीइंग वेल ड्रेस्ड. बीइंग वेल ड्रेस्ड, हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, वी वियर आर फेवरेट आउटफिट फ्रॉम आवर वार्डरोब. ठीक है, हम उसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. ठीक है, हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, हमारे बहुत सारे सुबह से, मतलब जब से हमने वो आउटफिट पहना है हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो हमारे कॉन्फिडेंट और बूस्ट अप होगा. ठीक है, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में वो सब दिखेगा जिसके हमारी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ बीइंग पुअरली ड्रेस्ड. पुअरली ड्रेस्ड, अब हमारी ज़रूरी नहीं है कि पुअरली ड्रेस में कि हमने कुछ भी पहन लिया, कुछ भी वार्डरोब से निकाल के पहन लिया, नहीं. इसके अंदर हमने अपना फेवरेट आउटफिट पहना या फिर हमने अपने बेस्ट आउटफिट पहना जो हम पहन सकते थे. बट इसमें क्या है, हम थोड़े से कॉन्शियस है अपने आउटफिट के बारे में, हमारे माइंड में ये है कि हम थोड़ा सा ओवर ड्रेस तो नहीं है, या फिर कुछ और जो जनरल पॉइंट्स होते हैं हमारे. ठीक है, हम कंफर्टेबल भी नहीं फील कर रहे हैं. ठीक है, बार बार हम अपनी ड्रेस को देख रहे हैं कि आई एम लुकिंग ओके, क्या मैं ठीक लग रही हूँ, बट और आपको उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं. तो क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो लो हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ दिखेगी. दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ बीइंग पुअरली ड्रेस्ड. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिंबल, दैट इज़ नेम्स एंड निकनेम्स. जो नेम्स और निकनेम्स हैं वो हमारी एक तरीके से हमारी परमानेंट आइडेंटिटी होती है. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर क्वालिटी सिंबलाइज के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में क्या है, हमारे बहुत सारे
आइडेंटिफिकेशन मीन्स द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी वी हैव अमंग द पीपल। ठीक है, हमारे बहुत सारे नेम्स रख दिए हैं लोगों ने, या फिर हमारे बहुत सारे नए नए निक नेम्स, या फिर लोग हमें बहुत हमारे कास्ट, हमारे सर नेम से बुलाते हैं, हमारे हाफ नेम से बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन वी गॉट फ्रॉम द अदर पीपल। इसके अंदर ये भी हो सकता है जैसे कि कुछ लोगों का बहुत ही कॉमन नेम होता है, या एकदम जिनका कॉमन नेम होता है उनको लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बट जिनका डिस्टिंग्विश नेम होता है, यानी कि जिनका एकदम यूनिक नेम होता है, नया सा नाम, जैसे किसी ने कभी नहीं सुना, तो उनसे लोग जाके पूछते हैं कि वाई डू यू गॉट दैट नेम और हाउ डू यू गेट दैट नेम। तो इससे क्या होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पर्सनालिटी का आइडेंटिफाई करते हैं लोग, उनकी पर्सनालिटी को। नेक्स्ट इज़ ग्लैमर। अब ग्लैमर, तो अगर आपका नेम ग्लैमरस होगा, अगर आपका नेम बहुत सुंदर होगा, तो लोग भी आपको वैसे ही जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ मुस्कान। ठीक है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बार बार हंसती रहती हूँ, बट ऐसा नहीं होता जनरली। बट द लोगों का पर्सपेक्टिव ये हो जाता है आपके नेम के बारे में, आपके नेम और आपके खुद की पर्सनालिटी के बारे में। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिटी। द नेम यू गॉट हैज़ योर ओन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना नेम चेंज कर लेते हैं। लाइक कुछ, अगर किसी की फैमिली का नेम, अगर आपको फैमिली का नेम नहीं पसंद जो फैमिली ने आपको दिया है, तो आप क्या करोगे, अपना नेम चेंज कर लोगे, ताकि आप खुद की अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी है। दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर नेम। उसके बाद आता है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी मीन्स द नंबर ऑफ नेम्स यू गॉट फ्रॉम पीपल। मतलब जहाँ भी आप जाते हो आपको एक नया नेम दे देते हैं लोग, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है। ठीक है, आपको बहुत सारे निक नेम्स दे रखे हैं लोगों ने, आपको बहुत सारे स्पेशल नेम्स और निक नेम्स दे रखे हैं लोगों ने। दैट इज़ योर पॉपुलैरिटी यू हैव। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिंबल ऑफ स्पीच। नेक्स्ट सिंबल दैट इज स्पीच। ठीक है, स्पीच इज हम सबको जनरली पता है, स्पीच इज द काइंड, द वे वी टॉक, हाउ वी टॉक, व्हाट वी टॉक, दैट इज अ स्पीच। अब काइंड ऑफ स्पीच सिंबल्स, स्पीच सिंबल्स कैसे होते हैं। फर्स्ट इज कंटेंट ऑफ स्पीच। हमारी स्पीच के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारी स्पीच होती है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मीन्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, सामने वाला भी अपने बारे में बात कर रहा है, हम भी अपने बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम सामने वाले की पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को जज कर रहा है। दैट इज़ द कंटेंट ऑफ स्पीच। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ स्पीच। फॉर्म्स ऑफ स्पीच इज द काइंड ऑफ स्पीच वी यूज़ टू गेट अटेंशन। हम कैसे बात कर रहे हैं किसी से ताकि हम उसकी अटेंशन ग्रैप्स कर सकें। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, द न्यू बॉर्न बेबी, वो क्या करता है, वो रोता है ताकि लोग उसके साथ आके खेलें, उससे बात करें, या फिर जब भी चाहिए तो वो क्या करता है, रो के अपनी लोगों की अटेंशन ग्रास कर रहा है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हम अपनी बातों से, अपनी कुछ भी ऐसी बातों से जो क्रैक करके या कुछ भी करके लोगों की अटेंशन अपनी तरफ लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ स्पीच। क्वांटिटी ऑफ स्पीच कि हमें कितना बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वांटिटी ऑफ स्पीच, कि हमें हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए स्पीच की, हमें कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ कितना बोलना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपकी बातों से बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत कम बोलोगे तो आप अटेंशन ही नहीं ग्रैप्स कर पाओगे लोगों की। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ स्पीच। हमारी स्पीच की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीच की क्वालिटी से क्या क्या पता चलता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, हाउ वेल एजुकेटेड यू आर। ठीक है, आपके सोशल ग्रुप्स, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, द सोशल ग्रुप यू हैव, वो कैसा है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीच से पता चलता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं आपको। आप बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकते हो। इससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, आपकी नेशनैलिटी के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई NRI पर्सन है, वो आता है आपसे बात करता है, उसकी हिंदी में भी थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट आ रहा है, तो आपको पता चलता है कि वो कहीं बाहर से आया है। दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल आता है, दैट इज़ एज। एज हम सबको पता है, जो जनरल हमारी एज होती है, द यूथ एज, द यंग एज। अब सिंबल्स क्या, अब एज से हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है। सबसे पहले आता है अपीयरेंस। सबको अपनी अपनी अटेंशन चाहिए, सबको ये नोटिसेबल होना है सबके सामने। ठीक है, दैट इज़ अपीयरेंस। अब
अपीयरेंस जो हमारी मेन स्टेज होती है अपीयरेंस की, वो यूथ जनरेशन होती है, जो हमारी यंग जनरेशन है, दैट इज़ मोर टू अपीयरेंस। तो हम जब तक अच्छे नहीं लगेंगे तब तक हम सामने वाले को भी नहीं अच्छे लगेंगे। अपीयरेंस का अगर हम सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो लाइक अनिल कपूर, ही 64 और 65, बट अगर देखें तो वो अपने सन इन लॉ से भी यंग लगता है। ठीक है, तो उसने अपनी अपीयरेंस वैसी बना रखी है, दैट इज हिज अपीयरेंस, हिज पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज अटोनमी। अटोनमी मीन्स इंडिपेंडेंट। पहले भी बताया था अटोनमी इज इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैसे? अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको लोग क्या, कुछ यूथ होते हैं इवन, जिनको अपनी खुद की इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। लाइक अब कुछ बच्चे कहते हैं कि नाउ आई एम 18, अब मैं जा रहा हूँ अपनी खुद की पहचान बनाने, दैट इज़ देयर इंडिपेंडेंस। अब वो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका पर्सपेक्टिव है। द नेक्स्ट पॉइंट इन एज इज एक्टिविटीज़। हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। अब जैसे कुछ यंगस्टर्स होते हैं या फिर कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ यंग पीपल होते हैं जो किडिश बिहेव करते हैं, यानी कि कुछ क्रेजी काम करते हैं। तो उनको लोग क्या कहते हैं, कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है यार ये। ठीक है, दैट इज़ देयर एक्टिविटीज़, दैट इज़ देयर पर्सनैलिटी। उसके बाद आता है सक्सेस। सिंबल्स ऑफ सक्सेस में फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी, अब सक्सेस में सक्सेसफुल लोगों की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक ऑरा होता है, अपनी एक जोन होता है उनका। अब सबसे पहले उसके अंदर पॉपुलैरिटी, यानी कि उनकी पार्टिसिपेशन। पॉपुलैरिटी बेसिकली जज बाय देयर सोशल पार्टिसिपेशन, कि वो कितनी ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, दैट इज़ देयर सक्सेस, दैट इज़ देयर पॉपुलैरिटी। उसके बाद आता है लीडरशिप। अब किसी एक सोशल ग्रुप में आप तभी लीडर बन सकते हो जब आप पॉपुलर हो वहाँ पे। ठीक है, आप पॉपुलर हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, सब आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। ठीक है, दैट इज़ व्हेन यू गेट योर लीडरशिप। ठीक है, तो इसलिए आप जितने पॉपुलर होगे उतनी आपको लीडरशिप मिलेगी, उतने ही आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। नेक्स्ट इज एथलेटिक अचीवमेंट। एथलेटिक अचीवमेंट एक टर्म है जो बेसिकली स्पोर्ट्स वाले जोन के लिए यूज़ होती है। मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अचीव्ड समथिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मेरे को माइंड में आया था, दैट इज़ MS धोनी का। MS धोनी इज़ अ लेजेंड। अब क्रिकेट में अगर इंडिया कभी हार रही होती है तो वी सेड, अभी धोनी है, धोनी संभाल लेगा। दैट इज़ हिज अचीवमेंट। उसने अपनी अचीवमेंट, इतना कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, वो उसकी अचीवमेंट है। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पे भी लोग आपको बहुत जज करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई वर्क इन एन MNC, तो आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा, हाँ ये बहुत ही बड़ी कंपनी में काम कर रही है। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं एक लोअर लेवल पे या एक जूनियर पोस्ट पे काम कर रही हूँ, तो आपका सडनली पर्सपेक्टिव कुछ और ही हो जाएगा कि ये तो किसी भी कंपनी में हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना MNC में जाना है इसके लिए। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ अ पर्सपेक्टिव कि लोगों का पर्सपेक्टिव ऑक्यूपेशन से चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है मनी। अब मनी में आपकी सक्सेस दो तरीके से देख सकते हैं लोग, एक तो फैमिली मनी और एक आपकी इंडिविजुअल मनी, यानी कि इंडिविजुअल सक्सेस। फैमिली सक्सेस कैसे देखते हैं? मनी के बेसिस पे, अगर आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों के पास बहुत ज़्यादा इनकम थी, बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह कुछ भी है, तो वो आपकी फैमिली सक्सेस होएगी। अगर आपने इंडिविजुअली वो सब कुछ सेटअप किया, बहुत ज़्यादा लैंड या फिर कुछ भी है आपके पास, कुछ भी मनी से रिलेटेड, दैट इज़ योर इंडिविजुअल सक्सेस। द एक्सपेंडिचर, द कंजम्पशन यू हैव, दैट इज़ योर इंडिविजुअल मनी। लास्ट पॉइंट इन सक्सेस इज क्लब मेंबरशिप। क्लब मेंबरशिप इज द लीडरशिप इन क्लब। क्लब मेंबरशिप क्या होता है? अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स हैं, लाइक रोटरी क्लब है, ठीक है, जिम खाना क्लब है। अब इनकी सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकी मेंबरशिप ले लेते हैं लोग, मोस्टली सक्सेसफुल पीपल हु आर मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये क्लब मेंबरशिप में भी आ जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेशन होता है, जो भी होता है वो करते हैं। वहाँ पे भी अगर ये लीडरशिप है तो दे आर वेरी सक्सेसफुल, वहाँ पे इनकी रेपुटेशन हो जाती है, वहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहाँ से इनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है।
लास्ट पॉइंट आता है हमारे सिंबल ऑफ सेल्फ का इज़ रेपुटेशन। रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिंबल ऑफ सेल्फ में। आपकी रेपुटेशन के बेसिस पे आपको लोग जज करते हैं कि ही इज़ द फेमस पर्सन। लोग आपको लोग एक एग्जांपल सेट कर देते हैं कि यू रोल मॉडल बना देते हैं। दैट इज़ द रेपुटेशन यू गॉट। अब हम रेपुटेशन कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम इम्पैक्टफुल है, अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत अच्छे से अपीयर किया खुद को, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करी, दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। सबके माइंड में वो इम्प्रेशन रहेगा आपके लिए। बट अगर आपने कुछ भी एक गलती कर दी या फिर कुछ भी एक पॉइंट मिस हो गया, तो आपका वो इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा और लोग आपको भूल जाएंगे। आपका वो और जो फर्स्ट इम्प्रेशन बन गया, अब वो आपका बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर केसेस में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अपीयरेंस एंड बिहेवियर इज हाउ डू यू अपीयर, हाउ डू यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कंफर्टेबल, लाइक वी हैव डन इन क्लोथिंग, ठीक है, द वे यू लुक, द वे यू बिहेव इज वॉट अपीयरेंस एंड बिहेवियर इज। आपके बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, दैट इज़ द अपीयरेंस एंड बिहेवियर। नेक्स्ट इज सोशल स्टीरियोटाइप्स। सोशल स्टीरियोटाइप्स में आपकी आएगी सोशल इमेज, कि आपकी सोशली इमेज कैसी है। लाइक अगर आप क्लब्स मेंबरशिप है आपके पास, तो वहाँ पे आपकी इमेज क्या है, ठीक है, आपके सोशल ग्रुप्स में आपकी इमेज क्या है, ठीक है, हाउ पॉपुलर यू आर, तो उस बेसिस पे आपकी रेपुटेशन बन जाती है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा बहुत सारे सिंबल ऑफ सेल्फ, दैट 6 सिंबल ऑफ सेल्फ, दैट इज क्लोथिंग, नेम, स्पीच, एज, सक्सेस एंड रेपुटेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच।